सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त, तो मिलवाती हूं आपको अरुण से, रेचल से और शारून शारून से। हेलो। आप तीनों कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक। और बहुत प्यारे लग रहे हैं थैंक यू। हमेशा थैंक की यू। तरह, आप भी बहुत लेकिन प्यारे आज ज्यादा लग रहे हैं। शायद कलर इस तरह के हैं, ब्राइट ब्राइट, है ना? लग जी। सो प्यारे लग रहे मैं हैं। भी यही सोच रही थी कि आज आपका सूट बहुत प्यारा है। थैंक यू। हुँ, नहीं, बट वैसे अच्छे लग रहे हैं। ये बेसिक हम्म। बेसिक से कलर हैं सारे, रेड, ब्लैक और ब्लू हुँ, हुँ। और येलो, येलो। ऑरेंज समथिंग। या सो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। ठीक है, ठीक। तो आज के प्रोग्राम के लिए रेडी हैं? जी। बिल्कुल हम्म। एक्साइटेड है बिल्कुल। आज प्यारे साथियों, इनको तो पता ही है, तो आपको भी बताते जाते हैं कि हम देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म और उस पे हम करेंगे बातचीत। जैसे कि शो का नाम ही है ज़ाविया। जाविया, तो हम सब अपना अपना जाविया जो है वो पेश करेंगे। चलिए प्यारे साथियों, तो आज जो हम शॉर्ट फिल्म देखने वाले हैं उसका नाम है आखिरी रास्ता। आखिरी रास्ता। आखिरी रास्ता। नाम ही बहुत ज्यादा हुँ, इंटेंस हुँ। सा, दुखी सा फील दे रहा है। हम्म। क्या सोच में आपके आता है, जहन में आता है? क्या कि हो बस सकता है? कहानी खत्म, अब एक ही हुँ। रास्ता बचा है। हाँ, नो पॉइंट, नो एंड ऑफ पॉइंट, स्टोरी। हाँ। नो पॉइंट। हुँ, लग रहा है ना कि कोई शायद दुखी कहानी हो, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। नाम ही ऐसा है आखिरी रास्ता, यानी कि बस सब रास्ते बंद बंद हो हो गए गए हैं। हैं, बिल्कुल। कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा और जो एक रास्ता नजर आ रहा है उसी बस को पकड़ ले। उसी पे चलो। क्या लगता है क्या होगा आज की इस शॉर्ट फिल्म में? कुछ कुछ कहा नहीं नहीं कह जा सकता। कोई इंटेंस स्टोरी होगी बट ये है ना? हुँ, कोई हुँ। हाँ, लग रहा है कुछ सिलेक्ट करने की बात हुँ, होगी, हुँ। क्या चूज करना है बंदे ने, नहीं, क्या फैसला या करते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि आखिरी रास्ता तो सिलेक्ट करना ही नहीं होगा, शायद एक ही रास्ता। एक ही एक ही रास्ता रास्ता रह बचा है, गया। बाकी समटाइम्स हमें लगता है कि यही आखिरी रास्ता रह गया है। बट वो हुँ, होता नहीं है। होता नहीं। हाँ, लेकिन बस सिचुएशन हमें ऐसा देखने पे मजबूर कर देती हुँ, है, हुँ। बाज़ औक़ात ऐसा कि होता हमें है। लगता है यही यही आखिरी आखिरी यही रास्ता है रास्ता आखिरी भाई, है। रास्ता है। इसके आगे पीछे और हुँ। कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ। सो हम सब अपने अपने आइडियाज तो लगा रहे हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे इस शॉर्ट फिल्म में कि कौन से आखिरी रास्ते रास्ते की की बात बात हो। की जा रही है। तो देखें यस। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, प्यारे साथियों, मिलके देखते हैं शॉर्ट फिल्म आखिरी रास्ता। रास्ता। डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? देखें, उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाऊं? मैं आपके साथ हमदर्दी तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं। हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? भाई वो एक छोटा सा काम था। हेलो, भाईजान, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। शाइम को कॉल करता हूँ, मैंने उसकी मुश्किल वक्त में मदद की थी। हेलो, शाइम, कैसा है यार? यार वो मेरा उधार मुझे वापस कर दे। मैंने वापस मांगने तो नहीं थे, मगर मुझे अब ज़रूरत है। शाइम, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जो मैंने तुझे दिए थे। और मैं मदद नहीं मांग रहा, बल्कि अपने ही पैसे वापस मांग रहा हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे मेरा उधार वापस कर दे। साथियों, ये तो शुरू से शुरू ही से हमें बड़ी intense, वाकई इंटेंस Intense और story। दुखी सी और कहानी बहुत लग दुखी रही है। कहानी। हुँ, हुँ। रेचल, एक्टिंग कैसी लगी आपको भाई की? बहुत ही ज़बरदस्त। है ना? बहुत फील आया हाँ। उनका हुँ, कि हुँ। वाकई में ही वो हाँ। इस सिचुएशन में है। हुँ। बेटा बहुत ज्यादा बीमार बीमार है। है ऑपरेशन और के हॉस्पिटल लिए में पैसों की पैसों की ज़रूरत है। ज़रूरत है। और फिर जब हम बात करें, देखें कि वो फोन कर रहे हैं हुँ, हुँ। मदद के लिए, और लग रहा है कि वाकई में उनके पास नहीं है हुँ, हुँ। कि वो हुँ। इतना खर्चा करें और बेटे का ऑपरेशन के लिए वो अरेंज अफ़ोर्ड कर कर सकें। सकें। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भाई फोन कर रहे हैं हुँ, हुँ। और अब पहले पहले वाले ने क्या किया अरुण? फ़ोन ही नहीं उठाया, फ़ोन काट दिया। काट दिया। हाँ। उठाया नहीं है ना, सुनते सुनते ही कह रहे हैं कि सुन आवाज़ ही नहीं आ हाँ। रही, आवाज़ ही नहीं आ रही। इग्नोर करी जा तो रही वो है हुँ। उससे। इग्नोर कर रहा है। सो कैसा आपको लगता है ये हम ये कल्चर किस तरह का बना हुआ है कि किसी की सुननी ही नहीं हुँ। प्रॉपरली बात,
और फ़ोन काट देना। ठीक है, मेरा ख़्याल है कि आप ना कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप मदद माँग रहे हैं, उसके पास भी उतने पैसे हों आपको देने के लिए। पर आप एटलीस्ट उसकी पूरी बात सुनें, उसके हमदर्दी में उसका हमदर्द तो वो बने। 2 बोल उसे हाँ, बोले, बोल कुछ बोले। कि यार तसल्ली की सॉरी बात। मतलब कि अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर हेल्प करता, लेकिन ये वजह है मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भी पता करता हूँ। मैं भी कहीं से अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ऐसा वो बोलते हैं तो मेरा ख़्याल है भाई थोड़ा-सा ज़रा जब बहुत ज़्यादा हाँ, तसल्ली डिसअपॉइंट इस हो रहे तरह थे, आ तो थोड़ा थोड़ा जाती सा है। तसल्ली में आ मोराल जाता है। का बिल्कुल। हाई होता है कि तो चलो ठीक है, ऐसे कोई भी सुन रिस्पॉन्स रहा दिया है। जा सकता है। बट मोस्टली होता है अगर पैसों की बात आए ना तो कोई हुँ, भी बहुत मुश्किल से हेल्प करता है। और हुँ। पता है क्या, जब आप एकदम से सुने कि यार 2-3 लाख हाँ, और हाँ, सारे पैसे मैंने ही देने हैं शायद, तो हाँ, वो भी एक आ जाती है बंदे की कि सुन के कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुश्किल है, बिल्कुल। ऐसे नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर कि उसने आपकी किस तरीके से मदद की। शायद मुझे उसी वक़्त ज़रूरत पड़े जब या मैं उसी से एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी मदद करने के लिए जिसकी शायद मैंने हेल्प आउट किया। जैसे मैंने अगर शारून की हेल्प आउट किया तो मैं शायद सबसे पहले कॉल शारून को ही करूँगा कि शारून मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर शारून का रवैया मेरे मेरे साथ उस तरीके से नहीं होगा तो शायद मैं और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। ऐसा होते हुए कि मैं पहले से ही मुश्किल में हूँ और उस इंसान ने भी, उस शख्स ने भी मेरी बात नहीं सुनी जिसकी शायद मैंने मदद की थी कभी। हाँ, और या ये भी हो सकता है कि अच्छा है, वेल्दी हुँ, है और इसका खाना-पीना, घूमना-फिरना सब अच्छा लग रहा है। और फिर भी एक ज़हन में बात आ जाती है यार अगर इसको कहेंगे ना तो ये कुछ मदद शायद कर कर देगा। सकता है। हाँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर उनसे इस तरह का रवैया या बातचीत सुनने को मिले तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल। इंसान हर्ट होता है। हुँ, हुँ। और और आप इंसान कुछ अक्सर उन्हीं उन्हीं को कॉल करता है जिनको अजीज रखता है या फिर जिनको हुँ, एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, शायद वो बिल्कुल। कर दें। कुछ और अगर एक्सपेक्टेशंस होती उनकी हैं। तरफ से ना मिले तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुँ, होती है। हुँ, और जैसे पहला फ़ोन हम लोगों ने देखा तो मुझे ये लग रहा है कि जो भाई हैं उन्होंने शायद शायद पहले भी उनकी शायद हेल्प की हो। हुँ, हुँ। तो अब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मेरी अब मैं मुश्किल वक़्त में हूँ तो शायद ये मेरी हेल्प कर दें, लेकिन बट उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने स्ट्रेट इग्नोर ही कर दिया उन्हें। इग्नोर हुँ, किया हुँ। और बिल्कुल। दूसरी बात कि जब उन्होंने दूसरे कॉल की, तो वो शख्स की तो उन्होंने मदद की हुई थी, बल्कि वो उससे मदद नहीं माँग रहे थे, वो उससे अपना उधार उधार पैसे वापस माँग मांग माँग रहे रहे थे थे। हुँ, बिल्कुल। हुँ। पर उसने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो ये ज़्यादा मुझे एक हुआ है कि वो, हाँ, लेकिन वो फिर भी बेचारे उन्होंने मतलब वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुए कि भई वापस कर, चाहे जो भी कर। वो हुँ। लेकिन परेशान तो हो गए हैं। हुँ, बिल्कुल हुँ। हुए। और यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ऐसे नहीं लगता कि यार इतना अच्छा बंदा है और मतलब उदास भी वो जेन्युइन नज़र आ रहे हैं, हुँ, बच्चे की फ़िक्र भी नज़र आ रही है और उसने किसी मुश्किल टाइम में किसी की हेल्प भी की हुई हुँ, हुँ। थी। बिल्कुल। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी ज़हन में आता है कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड गुड पीपल, हुँ, पीपल। हुँ। है ना? या बुरी चीज़ें उन लोगों के साथ की होती है जो अच्छे होते हैं। हाँ। तो इस पे अगर आप थोड़ा-सा अपना ज़ाविया पेश करना चाहें। आई थिंक जो खुदा भी है वो हमारा इम्तिहान लेता है हालात के साथ। मुश्किल वक़्त में हम कैसे जाते हैं, क्या हम उस पे ईमान रखते हैं या नहीं। हो सकता है हमारी पहली जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा इंसान से होता है हुँ, कि हुँ। शायद मैंने इसकी मदद की थी या मेरे पैसे वापस करेगा, शायद इसकी मदद की थी शायद ये मुझे हेल्प आउट कर देगा। हम खुदा की तरफ जाने से पहले मुझे लगता है हम इंसानों की तरफ अपनी तवज्जो जो है वो पहले दे देते हैं इससे पहले कि हम खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा हुँ, हुँ, हुँ। खुदा हो सकता है लोगों को ही वसीला बनाएगा लेकिन फिर भी ऐसे ही है। खुदा की तरफ जाने से पहले हम इंसानों की तरफ जाते हैं कि शायद मेरी हेल्प वो कर सके। तो आई थिंक वहाँ पे भी हमारी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमारे इम्तिहान जो हैं वो खुदा की तरफ से आते हैं। खुदा देखना चाहता है हम किस तरह कितने ईमान में अपने मज़बूत हैं। बिल्कुल, इनकी बात अच्छी है और इससे ये हमें वर्स भी एक याद आती है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कुल करता हुँ, है, हुँ। ना हुँ। कि इंसान पर। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल मेरा हाँ, ख़्याल है कि जैसे एक ऐसे और है खुदावंद हाँ, पर हाँ, तवक्कुल करना, इंसान पर भरोसा भरोसा रखना भरोसा रखने से करने से बेहतर है। बेहतर बेहतर है। तो बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि इंसान को जो है वाक़ई वो इधर-उधर देखने की बजाय सबसे पहले अपनी आँखें आसमान की तरफ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी मदद जो है वो ऊपर से ही आती है। तो दुआ करना बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में। हाँ, दुआ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी लेकिन ये एक नेचुरल सी चीज़ हुँ, हुँ। हुँ, है। बिल्कुल। हम जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले हमें वो लिस्ट नज़र आती है, कि ये हाँ, लोग ये हो ये सकते बिल्कुल। हैं जो हेल्प कर हमें सकता है हाँ। बिल्कुल। मदद कर सके इस सिचुएशन में। हुँ। और इसमें क्या क्योंकि हम काफ़ी कहते लोग हैं ऐसे होते भी हैं जो एट वंस आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। हुँ, हुँ। तो मे बी उनकी एक्सपेक्टेशन उस शख्स से ये हो कि मैं जब इसे कहूँगा तो ये मेरी मदद कर देगा, हुँ, हुँ। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं आपको हुआ। बहुत अगर बुरा अगर हुआ आप वैसे। आपकी लाइफ में कभी इस तरह का पॉइंट आए तो कोई आपसे मदद के लिए माँगे कभी कि मुझे हेल्प चाहिए आपकी या हेल्प करें, हुँ, तो हुँ। आपके ज़हन में क्या पहली बात आती है? पहली बात, पहला थॉट क्या ज़हन में आता है? आई थिंक मैं अपने आप को सबसे पहले रखूँगा। मैं देखूँगा कि मेरे हालात किस तरह के हैं। अगर मुझे अपने हालात बेहतर नज़र आते हैं
और मुझे लगे कि मेरी बाकी सारी चीज़ें पूरी होने के बाद मैं उस इंसान की शख्स की मदद कर सकता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ज़रूर करूँगा। मैं यही कि वाक़ई के देखें मेरी क्या मैं कैसे उस इंसान की जो है वो हेल्प कर सकती हूँ। क्या मेरे पास इतने जो भी वो पैसों की मदद ना भी हो, वैसे वो ही कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं कर सकूँगी तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो ज़रूर। ज़रूर मदद करूँगी और मैंने अच्छा, मेरा बिल्कुल। सवाल बेसिकली ये था कि कि ज़हन में क्या आता है जब कोई आ आपसे मदद के लिए माँगे? जैसे मेरे फर्स्ट ज़हन में थिंग तो तो मेरे ख्याल है इंसान को अपने अपना आप ही याद आता है ये कि याद आता है। हाँ, पहले मैं अपने आप को देख लूँ, फिर अच्छा। दूसरे को देखता हूँ। अच्छा, ये ठीक है। होता है। सो मेरे ज़हन में तो पहले ये है कि यार अगर मैं ही इसकी जगह पे हूँ, तो अगर ये मुश्किल मेरे साथ आए तो फिर किस तरह मैं डील सिचुएशन करूँगा। होगी। तो इफ़ हुँ। मेरे पास कुछ है और मैं किसी ना किसी तरह से मदद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो आई थिंक आई हैव टू, क्योंकि सबके साथ सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल। आपकी हालात जो है वो बदलते रहते बदलते हैं। रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मज़ीद हालात जो हैं वो बदलते हैं कि नहीं बदलते, कोई हेल्प आती है, नहीं आती। इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा जब हम देखेंगे इस शॉर्ट फ़िल्म का बाकी का हिस्सा, और शॉर्ट फ़िल्म का नाम है आखिरी 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 रास्ता। रास्ता। आखिरी रास्ता। और भाई अनवर क्या हाल है, कैसा है मेरा भाई? पता नहीं, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार चिंकू हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स ने कहा है सर्जरी होगी और इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तूने तो इतने लोगों की मदद की है, आज तेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है? जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सब उसका साथ छोड़ जाते हैं। तो तेरे भाई वगैरह? खून के रिश्ते तो कब के सफेद हो गए। अब मैं अकेला हूँ और कुछ भी नहीं मेरे पास। हिम्मत ना हार, एक बंदा है जो तेरी मदद करेगा। उठ और चल। इस्लाम भाई, ये मेरा दोस्त है भाई, इसे पैसों की कुछ ज़रूरत है। तो मैं क्या खैरात के लिए बैठा हूँ? मैं तो बस मदद के लिए आया था। आप जो काम बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। भरोसे का आदमी है? जी जी भाई, भरोसे का आदमी है। बस ठीक है। ये पार्सल है, इसे डिलीवर करना है, नाम और पता तुम्हें मिल जाएगा। इसमें क्या है? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ डिलीवर करना है। इस काम के तुम्हें 2 लाख मिलेंगे। क्या 2 लाख? क्यों, काम है? भाई चौंक क्या है, इसको क्या पता कितने पैसे मिलेंगे? पैसे काम ख़त्म होने के बाद। ठीक है, मैं ये पहुंचाता हूँ। क्या हो सकता है इसमें जो इसके इतने पैसे मिल रहे हैं? बहुत ही भाई खतरनाक सी खतरनाक वीडियो सी, है। हाँ, क्योंकि म्यूजिक भी ऐसा लग रहा है और वो फील भी इतना शेडी शेडी सा है ना। और गलत जगह पे भी उसका दोस्त ले गया दोस्त उसे। ले गया हाँ। उसे। बिल्कुल। और दोस्त कैसा है, उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। हाँ। मतलब ठीक है उसको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए क्या वो कुछ भी गलत काम है उसको धकेल देगा। अब बट अब अभी मेरे अभी ख्याल अभी हमें नहीं हमें- पता सोचने कि का वो टाइम है गलत अभी। है। लेकिन काम आप देख लें लेकिन कि वो लग रहा है। कहता है कि जैसे वो शख्स है, वो शख्स लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा शख्स है। और हाँ। एकदम से ही कोई आपको पैसे नहीं दे देता। और वही वो तो कह रहा है मैं कोई बिल्कुल खैरात बांटने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा सीन देखते हैं, एंड पे आने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि उसके दोस्त के साथ जो बातचीत चल रही है, गुफ्तगू जो हो रही है। उसने कहा कि तू तो सबकी मदद करता था, कि अब तेरी मदद क्यों नहीं कोई कर रहा। सो ये भी वो टाइम आया है कि जब आपको इर्द गिर्द लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये तो सबकी मदद करता था, अब इसमें मुश्किल वक्त आया तो अब इसके पास कोई कुछ क्यों नहीं कुछ आया, ना। है ना। तो उसका दोस्त ही आके वो एक तरह से उसको टॉन्ट मार रहा है। टॉन्ट टॉन्ट कर किया रहा है। है, ताना दे रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या और फील आता है इस कहानी से, अभी जो उसकी बातचीत चल रही है। आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ पे उसके दोस्त ने जो है वो उसकी मजबूरी का हो सकता है फ़ायदा उठाया हो। सबसे पहले वो देखना चाह रहा हो कि इसको ज़रूरत कितनी है,
किसी चीज़ को करने हाँ की, हाँ हाँ जी और उसी तरीके से उसने फिर उसको कहा कि यार मैं तुझे ऐसी जगह लेके चलता हूँ जो तेरी शख्स है वो एक मदद कर ठीक है सकता है। अगर हम थोड़ी रिश्तों पे बात करें तो वो कहते हैं कि अपने खून के भाइयों से रिश्ते क्यों नहीं मदद बिल्कुल। मांगी वो हम्म कहते हैं खून के रिश्ते सफेद हो गए कब के हाँ। कब के सफेद हो सफेद गए हो गए हाँ सो ऐसा होता है कि जब लाइफ में इस तरह के मुश्किल टर्निंग वक्त आता पॉइंट्स है। आते हैं तो हमारी बिल्कुल हमारे जो खानदान भी जो हैं वो भी सेपरेट हो सेपरेट हो जाते हैं जाते हैं। या मदद और नहीं करते बल्कि ऐसी सिचुएशन में कई खानदान तो ऐसे हैं कि वो खुश होते हैं कि अच्छा अगले बंदे के हालात ऐसे हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां देखने को मिलती हैं जैसे कि मेरे ही एक कज़न की स्टोरी ले लें कि उसके जो हैं वो कुछ रिश्तेदार ऑब्वियसली मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूँगी लेकिन उसके कुछ रिश्तेदार ऐसे कि जब उस पे बुरा वक्त आया बजाय इसके कि उसकी मदद करते सब ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वो खुश हुए कि चलो अच्छा है इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। ये रियल है, ये होता ये है। बहुत बुरी बात है वैसे। हाँ बिल्कुल। और ये है हमारी सोसाइटी सोसाइटी के में अंदर इस जी तरह की चीजें हैं कि इंसान खुश बिल्कुल। होता है कि चलो अच्छा है इसके साथ भी इसके ये साथ भी होना होना चाहिए था। हाँ इस तरह की बातचीत हम्म तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोस्त आया है शुरू में लगा है कि हमदर्दी शो कर रहा हाँ। है हाँ लेकिन उससे नहीं, फायदा वो उठा उसकी फायदा रहा है। उठा मजबूरी रहा का फायदा हाँ, उठाना मजबूरी है। का हाँ फायदा वो उठा जस्ट रहा है उसको मुझसे। चेक कर रहा है कि जिस तरह आपकी बात कि हाँ। इसको जरूरत कितनी है हम्म इस चीज को करने की हाँ। फिर उसके बाद हम और इसमें क्या देखते हैं आपको किसी की स्टोरी याद आती है ये देख के बाइबल में से जैसे हम अयूब की कहानी लेते हैं हाँ। कि जब उस पे मुश्किल टाइम आया दोस्त भी आए और बिल्कुल। इवन उसकी खुद की उसकी बीवी बीवी ने ने भी भी ये कह बात उसको, कही कि बिल्कुल। तू हाँ। क्या कैसी तेरी लाइफ हुई हुई है सिचुएशन हुई हुई है तो और तू खुदावन की तरफ फिर भी है, हाँ छोड़ कि उसको। तू अपने खुदावन को हाँ। जो है वो मतलब उसकी हकारत कर दे और हकारत उसको कर और हकारत छोड़ खत्म दे। कर ये खत्म कर। जिंदगी जो तेरे पास है किस तरह से लेकिन वो साबिर साबित रहा कर। बिल्कुल। सो अयूब जो है वो एक ज़बरदस्त हमारे पास मिसाल है कलाम मुकद्दस में से सब्र की और उस बिल्कुल। मुश्किल वक्त में किस तरह से वो ईमान में मेरा। मजबूत रहा सो अभी जिस तरह रेचल ने शेयर की ये थोड़ी सी अपनी एक रिलेटिव्स की कहानी आप लोगों की ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है देखा जरूर है लेकिन हुआ जहाँ नहीं तक अच्छा ऐसे ही है। ठीक है अब जिस तरह के वो कमरे में गए लेके गए और फिर से अगर हम म्यूजिक की बात करें क्योंकि शाहरुख को म्यूजिक बड़े अच्छे लगते हैं है ना सो म्यूजिक भी बहुत पीछे से इंटेंस चल रहा है अब आपको क्या लगता है कि वो बैग तो पकड़ लिया उसने अब वो जा रहे हैं और जाते जाते उन्होंने आसमान की तरफ भी देखा है उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है वो क्या ही इज हैप्पी टू डू मैं नहीं ख्याल मजबूर है मजबूर बहुत ज्यादा वो मजबूर सोच रहा है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ मैं अपनी मजबूरी को आगे रख के और एक गलत काम को अंजाम दे रहा हूँ लेकिन शरून उसको नहीं पता ना कि ये उसको- गलत है अच्छा ठीक है उसको लग रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है But, क्योंकि उसे रियलाइजेशन हो रही है हाँ। क्योंकि जब वो आसमान अच्छा की आप तरफ मुझे बताएं जरा आप बताएं बैग पकड़ा है उसने कहा इसमें क्या है उसने कहा नहीं तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं हाँ, पड़ता तुमने ये सिर्फ तुम्हारा deliver काम नहीं करना हाँ आपने सिर्फ इसको आगे देना है देना है। डिलीवर करना है आपको क्या लगता है बैग में क्या होगा मेरे तो देखें- ख्याल है कोई गलत चीज होगी या असला होगा असला होगा हो सकता है। उसी सही चीज के इतने ज्यादा कोई पैसे नहीं हाँ। देता नहीं। डिलीवर करने deliver के काम कुछ डिलीवर अलग करने है। के बहुत ज्यादा मोस्टली इस तरह के क्राइम्स ही होते हैं हाँ कि जी, आपको एक बिल्कुल। छोटी सी चीज डिलीवर करनी होती है और यू हैव गेट अ लाइक Huge ह्यूज amount. अमाउंट Huge ऑफ मनी amount. लेकिन बिल्कुल वे ना कि टू अर्न मनी इज नेवर इजी या सो अभी जो उसने ये एक फैसला किया है समटाइम्स हमें भी कुछ मिलती हैं पोजीशंस फैसले करने के लिए तो हमें अभी उसको लग रहा है कि शायद ये ठीक है जो मैंने फैसला किया है तो आपको क्या लगता है कि ठीक फैसला था जो उसने किया है फिलहाल अगर अब तक आप देखें तो जैसे कि वो बहुत मजबूर है और मेरा ख्याल है एक बाप के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो क्योंकि उसका बेटा ऑपरेशन थिएटर में है और जब तक पैसे नहीं वो देगा उसका ऑपरेशन नहीं होगा हो सकता है कि उसका बच्चा ऑपरेशन ना होने की वजह से मर भी जाए और ये एक बाप के लिए बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है तो अगर उसकी सिचुएशन को देखें तो वो मेरा ख्याल है कि मजबूर है कुछ लेकिन नहीं वो कर और लेगा सोच हाँ, रहा उसको उसको सही सिर्फ गलत अपने हाँ। बच्चे का बच्चे की सिर्फ बच्चे फिक्र का बट है मेरे ख्याल ख्याल से उसे दुआ करनी चाहिए खुदा कोई और भी रास्ता बना सकता है उसके लिए सारी बात तो नहीं कि एक ही रास्ता रह गया उसके लिए लेकिन आखिरी रास्ता आखिरी रास्ता है ना आखरी रास्ता आई ये थिंक भी उसको बात है। मजबूर है इस वक्त कि उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा आखिरी और रास्ते उसको में उम्मीद भी पैदा हो सकती है पता बस। चला कि जैसे ही अमाउंट बढ़ी है जिससे मेरा पूरा हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली मेरे लेकिन ख्याल से लेकिन उधर हमें जाएगा लग रहा है जिस तरह वो आसमान की तरफ देख रहा है कि इनर पीस
नहीं वो नहीं मिस है, है, वो तो हम्म, बिल्कुल वो नहीं उसमें है। खुशी महसूस नहीं नहीं कर कर रहा, रहा। बिल्कुल और काम भी कोई ज्यादा नहीं है, बस बैग पकड़ के आगे कहीं डिलीवर हाँ करना है, सो हम्म उसको कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है। हम्म बट हम देखते हैं कि क्या वो इस काम को सक्सेसफुली कर लेता है, हम्म या फिर किस किस को लगता है कि वो बैग हो सकता है खोल के देख लें। मुझे लग रहा है मुझे कि लगता खोल है रहा मुझे है। लग रहा है। क्योंकि जैसे वो कश्मकश में हैं, वो एक बार देखेंगे जरूर कि आप आखिर इस उनकी बैग में जगह है होते क्या। तो क्या करते? मैं देखता शायद शायद देख खोल के लेता। बैग को मैं भी देखती, क्या है क्या। क्योंकि कहीं ना जिस कहीं चीज से मना किसी किया ऐसी जाए जगह पे जाके वो करने का दिल देख करता लेता है। ये हाँ बात होती है वैसे। हाँ, बिल्कुल कहा जाए ना कि नहीं नहीं ये करना। नहीं ये नहीं करना, तो वो दिल करता है कि नहीं क्यूरियोसिटी करें। होती है कि है क्या हाँ भाई बात। बिल्कुल। चलें जी, अभी हम देखेंगे कि हम सबका अंदाजा जो है वो ठीक है कि नहीं ठीक। सो हम देखेंगे वीडियो का बाकी का बाकी हिस्सा। सो देखें यस जी, प्यारे साथियों, मिलके देखते हैं शॉर्ट फिल्म आखिरी रास्ते का आखिरी हिस्सा। ये तो ड्रग्स है। अगर ये ड्रग्स ना पहुंचे तो चिंकू का इलाज नहीं होगा, और अगर ये पहुंचे तो बहुत से घर उजड़ जाएंगे। अरे खुदा, मुझे माफ़ कर। मैं न जाने क्या सोच रहा था। अपने बेटे को बचाने के लिए न जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद करने जा रहा था। मैं भूल गया था कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ़ एक ही रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है, और वो तेरा है। तेरे घर में तुझसे मदद चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। जी, तो कैसा लगा आपको एंड? बहुत एक अच्छा, अच्छा बहुत फिल्म अच्छा। है। जबरदस्त हाँ। एंड कि उन्होंने आखिरी रास्ता ना चुनते हुए सच का रास्ता चुना। बल्कि अपने आखिरी रास्ते को जो है वो यीशु मसीह की तरफ रखा है। लेके हाँ। गए उनको बिल्कुल। पता चला कि आखिरी रास्ता मेरा कहाँ पे हम्म, जाता है। और अब बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाकई में एक अच्छे शख्स हैं, हाँ। रासबाज हैं, जो शुरू में भी लोगों की हेल्प करते रहे हैं बिल्कुल। और अभी भी इन्होंने सच का साथ दिया है हम्म। और जो चीज़ ठीक है वो की है, और ड्रग्स को आग लगा आग लगा दी। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने क्योंकि ये कहा कि उससे जो था, ड्रग्स से जो था वो बहुत से घर जो है, जैसे उन्होंने बताया भी है, हाँ, वो खराब हो सकते थे, उजड़ सकते थे। कि बहुत से उन्होंने घरों कहा में कि मैं अपना बच्चा तो बचा लूंगा, हाँ, लेकिन लेकिन बाकी जो बाकी घर बच्चे हैं जो वो उजड़ वो जाएंगे। सारे वो उजड़ जाएंगे। देखने में अगर हम कहें कि ये तो सिर्फ एक बंदे की कोशिश है या एफर्ट है जिसने ये बिल्कुल। सोचा है, बट अगर इसी तरह का एक हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपने फ़र्ज को ठीक तरह से अदा करे, तो फिर मैं समझती हूँ कि हमारा जो माशरा है वो एक अच्छी सिमत में जा सकता है, पॉजिटिव बिल्कुल। हो सकता है। और ये जानना सबको ज़रूरी है कि क्या सही है और क्या गलत गलत है। है। और देखें, बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ उसने यहाँ पे की है कि अपने बच्चे को सेकंड करके उसने बाकियों के बाकियों को बच्चों चुना। को प्रायोरिटी दी। हाँ, और उसने सही को जो है वो चुना। फोकस किया है, चुना है। अभी और आपको इस सारी सिचुएशन में क्या नज़र आ रहा है? मुझे लगता है कि इंसान का ईमान अगर मजबूत हो, पुख्ता हो, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम रखते हुए भी गलत रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जैसे वो चले गए कि उन्होंने कोशिश की शायद कि मेरी मजबूरी, मेरी मुश्किल इंसानों से दूर हो जाएगी, लेकिन वो रास्ता जो था वो सही नहीं उनको नज़र आया, और आखिरकार उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर मैंने ये किया तो शायद मुझे इस चीज़ का गुनाह मिले। मेरा बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकियों के बच्चे जो हैं वो नहीं बचेंगे। तो उन्होंने सच का साथ चुना, अपना आखिरी जो रास्ता था, जो अपनी लाइट जहाँ से वो आनी थी, उनको याद है कि वो खुदावंद की तरफ से आते। कहते हैं ना, खुदावंद के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वही बिल्कुल, चीज़ उनको बिल्कुल। याद आई। और और शानू मेरा ख्याल है जी, कि ज़मीर की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है हम्म कि जब
ये मेरा ख्याल है कि हर शख्स के साथ होता है कि जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो आपके अंदर एक इनर वॉइस लाजमी होती है, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। और जो भाई ने सुनी कि मतलब उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं क्या करने जा रहा था, खुदावन मुझे माफ़ कर, तो ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब हमें ये चाहिए कि जो भी काम कर रहे हो ना, हमें उससे पहले एक बार सोच लेना चाहिए हम्म, कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक बार नहीं, बड़ी दफ़ा सोचना हाँ, पड़ता है चलिए एक शाहरुख बार ऐसे ही चाहिए फैसलों तो के लिए। हुँ। होता ही है कि इंसान को रातें सोचने का मौका रातें मिल ज़ाया जाता है। करनी पड़ती हैं फैसलों के लिए सही बात है। शाहरुख। बट ये है कि इंसान को एक सोचने का मौका मिल जाता है, एक वे मिल जाता है कि यार ये शायद गलत हो सकती है चीज़ जो मैं कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो ये है कि हम लोग को हालात तो होते हैं, बुरे आ जाते हैं इंसान के ऊपर। ये है कि और खुदा उनमें निकालने की ताकत भी रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट ये है कि हम लोग को हर एक काम करने से पहले सोचना चाहिए कि इफ़ इट इज़ राइट और नहीं रॉन्ग। है अगर, हुँ, हुँ, हुँ। तो इससे अच्छा हम लोग हाँ, दुआ कर लें। बिल्कुल। लेकिन एक बात अगर देखें हम, तो हमें एंड नज़र नहीं आया प्रॉपर कि बेटे का क्या होता है, क्योंकि हाँ, फ़िल्म तो हाँ। स्टार्ट ही बेटे के सीन से हुई थी ना हम्म, कि वो हॉस्पिटल में और बीमार है और सारा सीन। लेकिन उस शख्स ने जब दुआ की है तो उसने एक इत्मीनान को महसूस किया है। हमारी तो यही दुआ है कि उनका बेटा बच जाए, बच जाए, क्योंकि उसने ठीक बिल्कुल। फैसला किया है। और यही वो टाइम होता है कि जब आप का असल में टेस्ट होता है, और समटाइम्स टेस्ट भी होता है, और प्लस आप ऐसी सिचुएशन रिफाइन में भी हो रहा था खुदा के इंसान। बहुत ज़्यादा करीब आ करीब हो जाते जाते हैं। हैं। और फिर जब उसके करीब आते हैं तो आपकी लाइफ में एक कंफर्ट आता है, एक बिल्कुल। अजीब सा सुकून और इत्मीनान खुदावंद जो है वो भर देता है। और गॉड नोज़, हमें भी नहीं पता कि हाँ, हो सकता है किसी ने उसकी मदद कर दी हो, हाँ। कुछ भी हो बिल्कुल। सकता बिल्कुल। है। ये खैर बात की बात है। अभी तो यही है कि जब आप एक कदम उठाते हैं ईमान का, या अ, अक्ल के साथ जब चलते हैं, खुदावंद की हिकमत को इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, तो फिर आप भी अपनी रूह में सुकून सुकून। महसूस करते हैं। हम्म। सो यहाँ पे और आपको क्या लगता है कि हम जैसे लोग हैं, हमें इस तरह के किस तरह से स्टेप उठाने चाहिए अपनी मुश्किल में, जब फैसला करना मुश्किल लग रहा हो, तो क्या 2-3 चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए? आई आई थिंक थिंक सबसे पहले तो दुआ करनी बिल्कुल। चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है। हुँ। दूसरा ये कि अपनी इनर वॉइस को सुने कि आपका ज़मीर आपसे क्या बोल रहा आई है। थिंक ईमान बहुत ज़्यादा बहुत ईमान ज़रूरी तो है, क्योंकि हाँ। ज़रूरी है। ईमान अनदेखी चीज़ों पर हम्म, कलाम की बात ही है, बिल्कुल। तो ईमान जो है वो सॉलिड सॉलिड काम रखना करता चाहिए। है। हमारा ईमान खुदावंद पर है, खुदा। और हमारा तवक्कुल भी खुदावंद पर है, और हमारी हेल्प भी वहीं से आएगी, बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी मेरी कुम्मत कुम्मत खुदावंद से खुदावंद आएगी। से है। सो खुदावंद ही हेल्प प्रोवाइड करता है। लेकिन जब तक हमारा ईमान नहीं ना मजबूत, तो फिर हमारी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म है, लैक होती चली जाती हैं। इसलिए ईमान में मजबूत रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर आपको क्या लगता है कि अब जब हम कुछ सही फैसला लेते हैं, तो फिर कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं? आई थिंक सो। लगता हाँ, है कि बिल्कुल कुछ ऐसा ही है हुँ, कि जब तक हम सही रास्ते पर चलना शुरू करते हैं वो चीज़ें शायद सही होना शुरू हो जाए। जैसे आपने बात की कि मुश्किल में इम्तिहान की कड़ी आपकी वहाँ जब आपका खुदावंद इम्तिहान लेता है कि मुश्किल में मैं किस तरीके से अपना रवैया रखता हूँ, मेरा ईमान डगमगाता है या मैं अपने ईमान पर पुख्ता रहता हूँ। और मुझे लगता है वो जब आप पुख्ता रहते हैं, जैसे अब्राहम की अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, तो जब खुदावंद ने उसको बोला कि तू अपना बेटा कुर्बान कर, और उसने कहा खुदावंद मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन उसने खुदावंद से क्वेश्चन नहीं किया, वो तैयार हुआ उसको कुर्बान दिल में करने तो के वो लिए। कहता होगा हाँ। यार अभी बेटा दिया, अभी बेटा दिया और अब हाँ। खुदावंद कह रहे हैं कुर्बान करो, लेकिन जब उसको He was लेकर ready, जाता है yeah. वो रेडी था उस काम के लिए, और जैसे वो चोरी करता है वहाँ पे खुदावंद उसको रोक लेते हैं। यहाँ तो पे ईमान की बात ईमान हो की रही बात है। होती है, हाँ, तो और वहाँ पे मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात सिचुएशन सेम रहती है, लेकिन जब आपका ईमान होता है ना तो आप उस सिचुएशन को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर यस देते हैं। यस, एक बाज़ औक़ात ईमानदार की सिचुएशन नज़र चेंज जो है वो हो भी फ़र्क जाती है फ़र्क है। मसीह में। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज नहीं भी होती तो आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। ऐसा ही है। और यहाँ पे जब अगर हम ईमान की बात करें या ठीक फैसले की बात करें, तो खुदावंद ने भी अपना वादा जो था वो पूरा पूरा किया। किया। बिल्कुल। अगर हम इसको रिलेट करें, जिस तरह आपने बात की, हम्म। सेक्रीफाइस की बात की, जब मुंह से निकल गया तो फिर उसको पूरा तो करना पूरा ही तो था। करना है। और फिर खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा, द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, Yes. जीसस क्राइस्ट। सो और मेरा ख्याल है खुदावंद के लिए भी ये कोई आसान बात नहीं है कि बिल्कुल, अपने बेटे को बिल्कुल। भेजना, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे के एवज जो है वो पूरी दुनिया को चुना कि अगर मेरा बेटा कुर्बान हो जाए तो मैं पूरी दुनिया जिसको मैंने बनाया है निजात उसको पा बचा सकूं। सकता हूँ। बचा सकता हूँ, तो ठीक विच इज़ है। अ वेरी बिग डिसीजन बिग और डिसीजन। हम लोगों के लिए बहुत प्रेशियस भी। हाँ, Yes. बिल्कुल। जी साथियों, तो अभी
आपसे एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में अगर यीशु मसीह होते तो वो किस तरह से सारी चीज़ों को डील करते। मैं बात कर रही हूँ अनवर की जगह, वो जो भाई हैं उनकी जिनका जगह बेटा अगर जी हाँ। यीशु मसीह होते तो वो क्या करते वो या खुदा? बिल्कुल वैसा ही करते जैसा कि वो अनवर ने किया, कि उसने जो है वो सच्चाई का रास्ता चुना और बिल्कुल। ड्रग्स को हाँ। जलाकर, और ना इसके बजाय इसके कि वो अपने बेटे को प्रायोरिटी देता, उसने दूसरों के बारे में सोचा कि यार मेरा बेटा तो बच जाएगा, लेकिन मैं अगर अपने बेटे को बचाऊंगा तो बहुत सारी जिंदगियां या खानदान तबाह हो जाएंगे। तबाह हो रही तो है। बिल्कुल ये यीशु तो मसीह का बिल्कुल रद्द-ए-अमल यही रिलेटेड होता। स्टोरी लग रही है, बिल्कुल। जैसे क्लियरली हमें हाँ, हाँ। खुदा ने जो जैसे था वो अपने बेटे बेटे को को हमारे भेजा। लिए कुर्बान किया बिल्कुल। और सारी दुनिया को जो था वो निजात दी और बिल्कुल द बचाया। अल्टीमेट Ultimate सैक्रिफाइस sacrifice, जीसस yes. क्राइस्ट। यस, सो हमें क्लियरली मिलता है कि हमें जो है वो सच का साथ देना है और खुदा ने अपने वादे को पूरा किया, जो आपकी बात है इब्राहिम वाले टाइम पे। हाँ, सो उस चीज़ को पूरा किया और उसी वजह से आज हम में भी इतनी दिलेरी है कि हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। जिस तरह मोहब्बत की बात हम करते हैं तो उसके अंदर कुर्बानी भी आती है, एहसास भी आता है और ये सब कुछ आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनवर को ना सिर्फ अपने बेटे से मोहब्बत थी, लगाव था, बल्कि उसे इंसानियत से भी लगाव लगाव था था। और वो सब लोगों के लिए एक ही सोच रखता था। सो मैं एक बात शेयर जी, करना जी। चाहूँगी जो मेरे भाई ने हमारे साथ शेयर की। एक दिन हम सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो है वो यीशु मसीह कुर्बान हुए, तो उन्होंने वो सब चीज़ें जो है बर्दाश्त की जो आज इंसान करता है। बिल्कुल। व्हिच मीन्स कि हमारे हर हालात में वो हमारा हमदर्द है, दर्द दर्द है। क्योंकि उसने वो सब कुछ बर्दाश्त ऑलरेडी कर लिया है जो अब हम करते हैं। यस, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम फिर अपने आप को जो है वो यीशु की मानंद वाक़ई बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारा रद्द-ए-अमल भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। ये जानते हुए कि वो हमारा हमदर्द है। हाँ, और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो तो खुदा था, इस वजह से हाँ, उसने नहीं, सारा उसको कुछ करेक्ट सह कर लिया। लिया। इंसान No, था। वो प्रॉपर कामिल हाँ, इंसान इंसान उसके था। था। अंदर फीलिंग्स थी बिल्कुल। और उसको पेन फील हुई, सब कुछ जैसे हम हैं। और रोया भी, बिल्कुल। भूख भी लगी हाँ। और प्यास भी लगी। प्यास भी लगी, लगी। और सारे वो एहसास थे। रोया भी, इवन एंड पे भी कहा कि अब आप हो सके तो ये प्याला प्याला मुझसे मुझसे टल टल जाए। जाए। सो यहाँ तक एक इंसानी एहसास के साथ यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर ज़िंदगी जिंदगी गुजारी। गुजारी। सो वाओ, काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस। और हम अभी भी बात करते हुए हम यीशु मसीह के प्यार को और उन सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। सो प्यारे साथियों, इन सब के साथ हमने बहुत ज़्यादा बातें की और सबका ज़ाविया इस शॉर्ट फिल्म आखिरी रास्ते के बारे में हमने लिया, है ना? जी। सो अब क्या होगा? क्विज। बस क्विज, ठीक है। अब मौका है कि हम मिलके खेलें आज का क्विज। तो तैयार हैं? यस। ये सब तो रेडी हैं और आई एम श्योर आप सभी रेडी हैं क्विज का सेगमेंट देखने के लिए। तो मिल के खेलते हैं इनके साथ आज का क्विज, और शॉर्ट फिल्म का नाम है आखिरी आखिरी रास्ता। रास्ता। ओके जी, तो क्विज का टाइम है। एक्साइटेड टाइम? बहुत ज्यादा। हाँ भाई, आप लोगों ने यीशु मसीह के बारे में भी बात की, अच्छी इंसानियत का रोल मॉडल भी देख लिया, तो खुश हो जाएं। ऐसे अच्छे लोग हैं अभी, ठीक है? थोड़ा सा हारने नहीं। का भी डर लगता है क्विज सेगमेंट में कि वो हार गए तो क्या बनेगा। हाँ, ओए ये होए। बात है। चले कोई नहीं, हार में भी जीत ही है ना? क्योंकि बिल्कुल। दूसरे लोग जीत रहे हैं तो हम इधर इंसानियत को भी प्रमोट करें। बिल्कुल, रेचल, बिल्कुल। ठीक है? है। टाइम श्योर जीत गए आप जीतेंगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक ठीक है? सो पहला सवाल है, अनवर को पैसे जो उसने लोगों को दिए थे वो वापस मिले थे? नहीं। नहीं, रेचल। रेचल ठीक है। Clearly. ठीक है। सो अगला सवाल है, अनवर का दोस्त उसे किस से मिलवाने के लिए ले गया था? अपने Drug ही dealer. दोस्त। से ड्रग डीलर? अपने एक दोस्त। ड्रग डीलर था वो? नहीं। उसका जानने बुरा वाला। इंसान भी था। हाँ, बट वो एक्चुअली करता क्या था? वो तो उसे बाद में पता चला ना। तो लेकिन अब हमें तो पता है। आपने क्या जवाब हाँ, दिए? ये बुरा इंसान। बुरा इंसान इन बुरा दोनों ने इंसान। बोला। आप बताएं? ड्रग डीलर मैंने आप बोला। बताएं? उसका दोस्त होगा। आई थिंक ये बेहतर है। हम्म। अरुण का बुरा इंसान, उसने कहा नहीं था कि मैं तुम्हें बुरे इंसान के पास लेके जा रहा हूँ। जब वो उसे जा कहा- रहा था उसको नहीं पता हाँ, था कि वो ठीक है। ड्रग्स डीलर के को पास जा डील रहा है। करेगा, ओके। और वो किसी से मिलवाने लेके गया था। इसका मतलब उसका दोस्त था जानने या वाला था। जो शख्स उसकी मदद करेगा। सो आई थिंक ठीक है, जस्टिफाइड है, Okay, okay. लॉजिकल है, ठीक है। टेक्निकल है। टेक्निकल है। Technical ठीक है, चलें जी, तो ये पॉइंट मिलता है अरुण को। 1-1 एंड 0। नहीं, आगे करेंगे हम, ठीक है? चलें जी, अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, बॉस अनवर को क्या डिलीवर करने को बोलता है? Drugs. यस।
Bad. ठीक है Yes. रेचल Technical सवाल था। Yes, yes. आंसर करना है ठीक है ओके ओके हाँ रेचल आगे चली ओ जाती या है ठीक है तो लेकिन ये कि एंड ऑफ द स्टोरी वो है हाँ वो हाँ बैग बेसिकली तो ड्रग्स ही थे बट बैग को डिलीवर करने के लिए बोलता है ठीक है चौथा सवाल Yes. ऑल इक्वल Yes, Yes. all One, one. equal. शाबाश चौथा सवाल है क्या अनवर अपने बच्चे के लिए ड्रग्स बेच सकता था नहीं नहीं हल्की सी आवाज यहाँ से आई थी Mhm. है ना ओके जी सच्ची में यस हाय, कितने आप अच्छे हैं गॉड ब्लेस यू ईमानदार चले जी ईमानदारों के लिए शाबाश और पॉइंट मिलता है अरुण अरुण, को thank you. 2 एक 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 पांचवा सवाल Mhm. आखिरी सवाल आप सबके लिए वो ये है अनवर कौन से रास्ते पर चलता है सच्चाई के वाह जी वाह बस क्लियरली जवाब दिया है शारून ने और Mhm. इसी के साथ आज कोई भी नहीं जीता तो आज रेचल आपने tie हो गया। परेशान नहीं होना नहीं Mhm. क्योंकि टाई 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 है। और बाकी सभी जीते हुए हैं मसीह के लोग हैं हम तो जीते हुए वैसे Victorious ही हैं। विक्टोरियस हैं वैसे ही Victorious. जीते हुए हैं Mhm. सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है प्यारे साथियों आज की जो हमने शॉर्ट फिल्म देखी आखिरी रास्ता बहुत ही ख़ास और ज़रूरी शॉर्ट फिल्म थी हमने इसमें से बहुत कुछ सीखा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने सीखी हैं अपना अपना जाविया पेश किया है वो आप सबको पसंद आया होगा और आप सब भी जो है वो अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और सही फ़ैसला करें वो फ़ैसला करें जो आपके लिए भी ज़रूरी है इंसानियत के लिए ज़रूरी है और सबसे बढ़कर खुदावंद की रहनुमाई में रहकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल हमें दे इजाज़त सो गॉड ब्लेस यू बाय Bye बाय bye.